Good morning students, how are you? Class 6th, I'm your science teacher. So today I'm going to teach you chapter number 5. So here हमने इससे पहले किसके बारे में स्टडी किया? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में. सो नाउ वी हैव फर्दर स्टडीज अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कि फिल्ट्रेशन क्या होता है. सो सॉलिड पार्टिकल्स विच फ्लोट इन लिक्विड्स, वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो लिक्विड में फ्लोट करते हैं, इट मीन्स लिक्विड के ऊपर वो तैरते हैं. एंड वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड, और बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं? आपके लिक्विड में होते हैं. सो कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इसका मतलब ये है कि इनको हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से और डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी कैन नॉट सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉ डस्ट इन वाटर. इट मीन्स ये है कि पानी के अंदर अगर सॉ डस्ट यानी कि मिट्टी का वाटर को और आपके ये डस्ट के पार्टिकल्स को अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो हम उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते. सो इन वाटर और टी लीव्स फ्रॉम ब्रू, और हम चाय की जो पत्ती है उसको उसके ब्रू से अलग नहीं कर सकते. बाय दीज टू प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू. कौन कौन से? सेडिमेंटेशन और आपके डिकेंटेशन. सो दीज टू बी सेपरेटेड बाय अ स्पेशल प्रोसेस. जो ये प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को, जो एक स्पेशल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. सो इन दिस मेथड, इस मेथड में द मिक्सचर इज अलाउड टू पास. अब इस मेथड में क्या क्या होता है? देखिए, जो मिक्सचर होता है, सपोज ये आपका क्या है? मिक्सचर है, ठीक है, इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर. अब उसको एक फिल्टर से यहाँ से पास किया जाता है, ठीक है, अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर. ये देख रहे हैं आप बेटा, व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर पेपर क्या है? फिल्टर पेपर वो होता है जिसमें से हम किसी भी सॉल्यूशन को डालते हैं और उसको उसमें से छानते हैं, जिसमें उस सॉल्यूशन में, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो तो ऊपर रह जाती है, और जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर. सो फाइन पोर्स पास थ्रू अ फिल्टर विद फाइन पोर्स, छोटे छोटे पोर्स से, विच अलाउ ओनली द लिक्विड टू पास थ्रू इट. अब क्या होता है कि अगर हम इस फिल्टर पेपर को लगाते हैं तो फिल्टर पेपर केवल एक चीज़ को अलाउ करता है, वो ये कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो ऊपर आ जाती हैं, वो एक तरीके से छानने का काम करता है, और जो आपका लिक्विड होता है तो वो लिक्विड उसमें से पास हो सके. सो द इनसॉल्युबल सॉलिड, वो वाला सॉलिड जो इनसॉल्युबल है, इट मीन्स कि जो सॉल्युबल, जो घुल नहीं सकता, वो वाले सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्ट ऑन द फिल्टर पेपर. तो इस वाले फिल्टर पेपर में जितने भी इंसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो आपके सब यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाते हैं ऑन द फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर में वो रह जाते हैं एंड इज नोन एज द रेजिड्यू. अब इसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू. ये देख रहे हैं आप लोग, दिस इज रेजिड्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिड्यू? रेजिड्यू का मतलब होता है जो बचा हुआ होता है. द क्लियर लिक्विड इज नोन एज द फिल्ट्रेट. और जो लिक्विड, जो आपका जो लिक्विड जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, वो पूरी तरीके से छन जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. इट मीन्स आप ये देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज मडी वाटर, दिस इज द बीकर, यू कैन से दिस इज द बीकर. एक तरीके से आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, बर्तन, उसमें क्या है? मडी वाटर. इट मीन्स इसमें वो वाला वाटर है जिसमें मड, कीचड़ या जिसमें गंदगी उसमें मिक्स है, और उसको आपने एक ग्लास रोड के थ्रू उसको उसमें पास किया, और यहाँ पर आपने देखा एक ट्यूब में, दिस इज द ट्यूब, और आपने क्या देखा? यहाँ पर फिल्टर पेपर के थ्रू जो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो उसमें ऊपर रह गई हैं, और ये क्या है? ये चीज क्या है आपकी? एक तरीके से कोन. ये पूरी जस्ट लाइक कीप टाइप स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं इस तरीके से, जो कोन वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कोन कहते हैं एक तरीके से, ठीक है. तो ये वाला देख रहे हैं, तो इसमें से आपने फिल्टर पेपर को लगाया और जितना भी लिक्विड है वो उसमें धीरे धीरे करके उसमें से वो पास हो गया फिल्टर की कोन में से. सो द क्लियर लिक्विड इज नोन एज द फिल्ट्रेट. इसका मतलब जो ये आपका क्या है? एक तरीके से फिल्ट्रेट. इस पूरे प्रोसेस को, यू कैन से दिस प्रोसेस इज द फिल्ट्रेशन. आप उसे क्या कह सकते हैं? फिल्ट्रेशन, जिसमें कोई किसी भी लिक्विड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और आफ्टर दैट वो फिल्ट्रेट बन रहा है. सो देयरफॉर फिल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड. आफ्टर दैट हम फिल्ट्रेशन को क्या कह सकते हैं? उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स कि वो क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
हम फिल्ट्रेशन को क्या क्या कह सकते हैं, ये उस तरह का वो प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन, जिसको अलग किया गया है ऑफ इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के इनसॉल्युबल, इट मीन्स जो सॉल्युबल नहीं हो सकते वो वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्रॉम अ लिक्विड पासिंग थ्रू अ सुटेबल पोर्स, और कहाँ से, जहाँ से वो लिक्विड उसमें से पास हो रहा है। द साइज ऑफ द पोर्स इन द फिल्टर शुड बी स्मॉलर। अब होना क्या चाहिए बेटा कि अगर जो ये पोर्स है इसमें, ठीक है, फिल्टर पेपर, यू कैन से दिस इज द फिल्टर पेपर। सपोज जो फिल्टर पेपर है, कोई भी फिल्टर पेपर, सपोज आपने मान लिया दिस इज फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर, इसके जो पोर्स होने चाहिए ये वाले, जिसमें से वो छन रहे हैं, राइट, तो वो कैसे होने, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। द साइज ऑफ द पोर्स इन द फिल्टर शुड बी स्मॉलर, क्यों, देन द सॉलिड पार्टिकल इज सेपरेटेड। इसमें क्या है, जो ऊपर ये वाले हैं, ये वाले, अगर उसके पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो उसमें से लिक्विड जो छन के नीचे आ जाता है, ये देखिए जितना आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जितने भी ये वाले, आप कह सकते हैं इनको सॉलिड पार्टिकल्स, वो ऊपर रह जाते हैं, राइट, और जो लिक्विड है वो आपका नीचे आ जाता है, राइट। तो अदरवाइज वेरी स्मॉल पार्टिकल सॉलिड में पास थ्रू, अगर उसके पोर्स छोटे छोटे नहीं होंगे तो जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। सो कॉमन यूज फिल्टर आज मसलिन क्लोथ्स। अब जनरली क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर बने हुए होते हैं वो मसलिन क्लोथ्स यानी कि बहुत मलमली कपड़ा, पतला कपड़ा, उससे बने होते हैं। तो यू कैन से व्हाट इज मसलिन क्लोथ्स, तो उसके बने हुए वो होते हैं। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब होता है उसको छानना। अब फिल्टर पेपर इन द लेबोरेटरी, अगर आप किसी लेबोरेटरी में जाकर देखें, वी यूज अ फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर का क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का क्या यूज होता है। जनरली जो इस स्कीम में यहाँ पर ही फिल्टर पेपर चारों तरफ ये लगाया गया है, जो आपको इसमें दिखाया नहीं है, इसमें ये सारा का सारा अंदर से फिल्टर पेपर को इसमें अटैच किया गया है इस वाली कोन में। सो वी यूज अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट। अब हम फिल्टर पेपर का क्या यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए इनसॉल्युबल सॉलिड, वो वाले सॉलिड जो घुल नहीं सकते, राइट, कंपोनेंट फ्रॉम ए लिक्विड। एट होम वी सेपरेट, अब हम अपने घर पर वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम ए ब्रू। आपने देखा होगा कि हम अपने घर पर जो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं ब्रू से विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छलनी। आपने देखा होगा कि जब चाय आपके यहाँ बन जाती है तो चाय को जब आप छानते हैं तो उसमें आप एक छलनी का, स्ट्रेनर इसको बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। मडी वाटर सप्लाइड बाय द टैप्स और ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर्स और पॉन्ड इज फिल्टर। इट मीन्स जो आपके घर की टंकियों में जो पानी आता है, ठीक है, जो मडी वाटर एक तरीके से कह सकते हैं, नदियों से, पानी, तालाब से, जहाँ से भी कोई आता है, मडी वाटर सप्लाइड बाय द टैप्स, जो आपके घर के टैप में जो पानी सप्लाई होता है, और ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर्स, वो कहाँ से, रिवर से, पॉन्ड से, उसको कहाँ से फिल्टर किया जाता है, इस फिल्टर विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लोथ्स। उसको भी हम किससे फिल्टर करते हैं, मसलिन क्लोथ्स, यानी कि बहुत पतला कपड़ा होता है वो, कॉटन टाइप का एक तरीके से, टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, मडी पार्टिकल्स। अ स्ट्रेनर और अ मसलिन क्लोथ्स, इट मीन्स जो स्ट्रेनर छानने वाला जो है, और मसलिन क्लोथ, वी कैन से जो आपका ये मसलिन क्लोथ्स है वो भी स्ट्रेनर का ही काम करता है। सो अ स्ट्रेनर और अ मसलिन क्लोथ्स इज अलाउड, इज यूज्ड टू सेपरेट, उसका काम क्या होता है, उसको सेपरेट करने का, किससे, फ्रूट जूस फ्रॉम द पल्प। आपने देखा होगा जब आप अपने घर में कोई जूस वगैरह निकालते हैं, जैसे आपने मैंगो का या किसी भी चीज़ का जूस निकाला, तो उसमें जो पल्प होता है, उसका जो गूदा होता है वो ऊपर रह जाता है, जो जूस है वो नीचे रखा जाता है। फ्रॉम द पल्प और सीड्स और सेपरेट पनीर फ्रॉम द लिक्विड्स। और जब आप पनीर बनाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड उसमें नीचे की तरफ आ जाता है और पनीर उसमें ऊपर की तरफ आ जाता है। सो थैंक यू।